स्वागत है तुम्हारा। आज खोलेंगे मैथ्स का पिटारा, बजाएंगे अलजेब्रा का ढोलक। दिस इज अमित मोदक। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम माय लवली किड्स। बहुत बहुत सबका दिल से शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग। चलो तो जल्दी से आज का जो हमारा सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा। अब अलजेब्रा का आज लेक्चर 1 होगा एंड दिस वुड बी ऑफ योर ग्रेड 6 मैथमेटिक्स। तो आज पूरे जो है हम लोग रूट से समझेंगे, जो मैंने कहा ना, स्प्राउटिंग द सीड्स ऑफ अलजेब्रा। यस, आज हम लोग अलजेब्रा के बीज बोने वाले और वो तुम्हें बहुत फूल फल देने वाला है। कैसे? बिल्कुल, ये अलजेब्रा जो है ना, पीछा नहीं छोड़ने वाला। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगा, अलजेब्रा के अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते जाते हैं और यहाँ पे हम लोग उसकी स्प्राउटिंग करते हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा है क्या? व्हाट इज दिस अलजेब्रा? सो देखो, एक बहुत ही पुराना इसको अलजेब्रा को अगर देखा जाए तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। और इस अलजेब्रा में हम लोग इंट्रोडक्शन तो समझेंगे अलजेब्रा को, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फिर उसके अलग अलग टाइप्स, जो एक्सप्रेशन में अलग अलग उसके टर्म्स जो होंगे उनको लाइक अनलाइक टर्म्स, उनके डिग्रीज, रिलेटेड टर्म्स और बहुत सारे PYQs जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं। सो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, तभी जाके समझ आएगा और सारे क्वेश्चंस भी कर पाओगे। तो और अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो फिर क्या कर रहे हो? क्यों इतना देर कर रहे हो? फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर भी करना मत भूलो। ओके, तो चलो फिर समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अलजेब्रा। तो जैसे मैंने बताया, अलजेब्रा एक बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच है हमारा मैथमेटिक्स का, बट बूढ़ा नहीं हो गया। ये ओल्डेस्ट है लेकिन बहुत किफायती है, बहुत यूज होता है। So algebra is a branch of mathematics that helps in the representation of problems or situations in the form of mathematical expression. तो ये एक ऐसा ब्रांच है जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने में, सिचुएशंस को रीड करने में और उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने में मदद करता है। It involves the variables like x, y, z। इनमें हम लोग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास x नंबर ऑफ पेन्स है, x नंबर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे पता नहीं है तुम्हारे पास कितने पेन है। मैं बोल सकता हूं हाँ, तुम्हारे पास 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, कुछ भी हो सकता है। So in such case what we do, we use some alphabets to represent them। ठीक है, तो इस तरह का क्या करते हैं हम लोग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जब बनाते हैं, सो अलजेब्रा के मदद से we use the variables along with the constants। we use variables, we use constants और उनको कुछ ऑपरेटर्स के माध्यम से, लाइक द ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, उनको इस्तेमाल करते हैं। वी ट्राई टू मेक देम मीनिंगफुल, वी ट्राई टू मेक देम मीनिंगफुल। सो आगे बढ़ते हैं। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो जैसे बताया मैंने कि अलजेब्रा में हम लोग कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं, वेरिएबल्स की बात करते हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशंस को, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड with the sign of fundamental and mathematical operators, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, इन सब एक्सप्रेशंस के साथ जब उनको एक्सप्रेस करते हैं, सो इट बिकम्स algebraic expression। In other words, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि we combine variables and constant along with the signs of fundamental mathematical operations to form algebraic expression। बस वही है, उसको हम लोग दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2n,
is obtained by multiplying 2 into n, जहां पे 2 क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है, जबकि n क्या है, एक वेरिएबल है जहां पे हम लोग ये लेटर को इस्तेमाल करते हैं। सो 2n एक क्या बन गया, एक्सप्रेशन। 4n प्लस 1, 4 एक कांस्टेंट है, 1 एक कांस्टेंट है, वी गेट मल्टीप्लाइड 4 विथ n एंड विथ यूजिंग ऑपरेटर प्लस, सो 4n प्लस 1 ये एक बन गया क्या, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट कम्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा, 2n हो गया, 4n प्लस 1, उनमें ऑपरेटर्स के पहले ऑपरेटर्स के बाद जो भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनको कहते हैं टर्म्स। Algebraic terms are the part of an algebraic expression joined by plus, minus, okay? तो जब भी हम लोग का प्लस या माइनस के इस्तेमाल से अगर हम लोग एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, okay, then they are said to be as algebraic terms. Now, an algebraic term can be either be a number, एक नंबर हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर एंड अ वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7, यहां पे अगर देखा जाए तो हमारे पास तीन टर्म्स है, एक 2x, एक 3y और एक 7। क्यों? क्योंकि इनके बीच हमारा प्लस और माइनस साइन है। 2x कहने को तो 2 मल्टीप्लाई बाय x है, बट मल्टीप्लाई को यूज नहीं करे, बट ये 2 इंटू एक्स ये बेसिकली एक टर्म की गिनती में आएगा। और टर्म्स कब गिनाएंगे? एक सिंगल टर्म जब हमारे बीच में प्लस या माइनस का इस्तेमाल हो, जैसे 2x एक सिंगल टर्म, 3y एक टर्म, 7 एक अलग टर्म। इस तरह से सेपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोफिशिएंट्स ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। तो देख क्या है ये कहता है एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म is called coefficient of the product of the remaining factors. Any factor, factor मतलब क्या होता है? जो उसको डिवाइड करे, राइट? किसी टर्म का एक फैक्टर को लेते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो कहने को क्या लिखते हैं? एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर्स। जैसे मान लेते हैं अगर यहां मैं लिख रहा हूं 4x, अगर मैं पूछ रहा हूं कि बताओ x का कोफिशिएंट कौन है, तो देखो 4x जो है ना 4 से डिवाइड होता है, तो x का कोफिशिएंट, तो ऐसा करेंगे इजी करने के लिए कि x का कोफिशिएंट पूछा है ना, तो x के अलावा जो भी हो वहां पे उस टर्म में सबको लिख डालो। सो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, सिंपली हम लोग लिखेंगे 4, ये 4x 4 से डिवाइड, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारा 3ab एक टर्म है, अगर किसी ने पूछा कोफिशिएंट ऑफ ab क्या है, तो ab के अलावा क्या है, यहाँ 3 है, तो 3 इसको डिवाइड करेगा। कोफिशिएंट ऑफ b क्या है, तो b के अलावा कौन है, 3a, सो हमारा आंसर है 3a। कोफिशिएंट ऑफ a के अलावा कौन है, 3b, सो 3b। सो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो, so let's understand like and unlike terms. So like and unlike terms को समझते हैं स्टूडेंट्स। Two or more algebraic terms having same variables, अगर दो या दो से अधिक algebraic terms हो हमारे पास and they have same variables, उनके अगर variables same हो, so then say they are said to be as like terms. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरिएबल सेम होने चाहिए। जैसे 6ab और 75ab में वेरिएबल्स कौन है, a है, यहाँ भी a है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, इसके अलावा कोई नहीं है। नंबर्स हैं, वेरिएबल्स कोई और नहीं है।
सो ए बी दोनों में सेम है, सो देयरफॉर कॉल्ड एज लाइक टर्म्स। सो अनलाइक बहुत ही इजी है बताना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ सर, 4ab 5abc में ए बी तो सेम है लेकिन एक एक्स सी जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। सो इसलिए बन जाएगा अनलाइक टर्म्स। अगर उनके वेरिएबल्स डिफरेंट है सो दे विल बी अनलाइक टर्म्स। ओके, एक एक चीजों को पूरे क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ टाइप्स को समझता है, जैसे मोनोमियल। मोनोमियल, अब मोनोमियल क्या है समझते हैं। मोनोमियल, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म। अगर हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म हो तो इसको कहेंगे मोनोमियल। जैसे 2x एक सिंगल टर्म है, -8y एक सिंगल टर्म है, तो इसको कहेंगे मोनोमियल। नेक्स्ट कम्स बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स नहीं, अनलाइक। अगर दो हमारे पास, इफ वी हैव टू अनलाइक टर्म्स, जैसे 3x-1, 3x और 1 अलग अलग टर्म्स है, 3-5y दो अलग अलग टर्म्स है, सो देन दे आर सेड टू बी एज अनलाइक टर्म्स। और इसको कहेंगे बाइनोमियल, चूंकि उसमें दो टर्म्स है। ट्राइनोमियल, नाम में बहुत कुछ रखा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राई, ट्राई मतलब तीन, ट्राई कलर फ्लैग होता है तो ट्राई। ट्राइनोमियल, तीन अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। अगर किसी ने कहा बताओ x+3x, कोई कहेगा बाइनोमियल है, नहीं है, नहीं है ये बाइनोमियल, मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि x और 3x तो लाइक टर्म्स हो गए, ये तो ऐड हो जाएंगे, आगे हम लोग देखेंगे ऐड कैसे होता है। सो अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कम्स, अब तीन टर्म से ज्यादा हो गए तो क्या होगा? सो उसको कहेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स। सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। और इसको हम लोग मल्टी मोनोमियल मोनियल भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 अनलाइक टर्म्स है, यहाँ पे 5 अनलाइक टर्म्स है और 5 से अधिक भी हो सकते हैं। सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं पॉलिनोमियल का डिग्री। ठीक है, अब अगर हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन मतलब कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो जिसके लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ हो वैल्यूज और राइट हैंड साइड में भी कुछ वैल्यूज हो। ठीक है, तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं या फिर सिर्फ पॉलिनोमियल को ही लिखते हैं, मान लेते हैं अगर सिर्फ पॉलिनोमियल है ना, एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही मान लेते हैं, लिखते हैं, और उनमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमारे वेरिएबल्स, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स डिग्री। दैट वुड बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स डिग्री। थोड़ा आसान करता है, चलो एक समझते हैं एग्जांपल्स के तौर पे। जैसे हमने लिया एक 6x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल लिए। ओके, हमने एक लिया 6x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, अब ये अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है मान लेते हैं, ठीक है, सो यहां पे हमारा वेरिएबल कौन है? x। अब x को ध्यान देंगे, जहां पे भी x है, x का हाईएस्ट पावर क्या है, उसके कोफिशिएंट्स को ध्यान नहीं देंगे कि भले वो बड़ा हो छोटा हो, बस उसके पावर, वेरिएबल के पावर को देखा जाए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? x का पावर 4 जो है ये सबसे बड़ा है। सो हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4।
जबकि कोफिशिएंट्स पूछा जाए x का पावर 4 का तो वो 6 होगा। अगर x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ना 3 होगा, सॉरी 2 होगा, सॉरी 2 होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, वो है 3। ऑलराइट, सो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल जो कि एक हमारा एक्सप्रेशन ही होता है जहां पे मल्टीपल टर्म्स होते हैं, उसको मल्टीनोमियल भी कहते हैं। सो उसमें जो भी वेरिएबल होंगे उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसे कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो बच्चों, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद quiz time. So tighten up your seat belts. The first question on your screen, here it is. The number of terms in the expression 3x square y minus 2y square minus z square x plus 5 is. You have 10 seconds. 10, 9, जल्दी से पॉज बटन को क्लिक करो और जल्दी से क्विज का आंसर करो चैट बॉक्स में। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and the right answer is 4. यहां पे कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, 1, 2, 3 और 4। कितने टर्म्स हो गए, सिंपली 4 टर्म्स हो गए। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन कितने हो गए, 4, सिंपली 4। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ x in minus 9xy square z. Coefficient of x in minus 9xy square z is, चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सो क्या आंसर है, -9 स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, बिल्कुल करेक्ट है। अगर -9 वाई स्क्वायर जेड आता है आंसर, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्स के अलावा जितने भी लिखे हुए सारे बन गए उसके कोफिशिएंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। The value of 3x square minus 5x plus 3 when x equal to 1 is. Your time starts now. 10 seconds है। Value of 3x square minus 5x plus 3. चलो, ending in 3, 2, 1. Let's look the answer. So if your answer is 1, बिल्कुल सही है। कैसे आएगा, देखो वैल्यू पूछा है तो जितना भी x है सब में हम लोग 1 पुट कर देंगे। 5 into 1 plus 3, so 3 का 3 हो गया, minus 5 plus 3, 3 3 6, 6 minus 5 is 1, so आंसर होगा हमारा 1। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट हमारा P है एंड द अदर स्टेटमेंट इज Q। P says the number of unlike terms in PQ 4PQ square minus 2Q square R plus Q square P plus Q into 3PR plus QR minus 8 is 4. The number of unlike terms कह रहा है, एंड दूसरा कह रहा है an expression having 3 or more terms is called trinomial. बताओ 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 बताओ। चलो एंडिंग द क्विज, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखो। एंडिंग द क्विज इन 3, 2, 1। लेट्स get and see the answer. P is true and Q is false. देखो ना, 4P Q स्क्वायर है माइनस 2Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर R है प्लस Q स्क्वायर P प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3PR क्या आ जाएगा, 3PQR प्लस
क्यू स्क्वायर आर ये हो जाएगा, ओके, -8, ओके। तो अगर हम लोग 4p² -2q² प्लस q²p प्लस ये लिखते हैं, तो देखो ये टर्म और ये टर्म तो लाइक है, ओके। और ये टर्म देखो q²p है और यहां पे भी pq², मतलब q²p तो है ये। तो देखो ये टर्म और ये टर्म सेम हो गया, लाइक। ये दो टर्म्स भी तो लाइक हैं, तो ये दोनों मिलके एक एक दो हो गए, ये अलग है और ये अलग है, सो कुल मिला के कितने हो गए? 4, ओके। क्योंकि देखो 4 यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4pq² और यहाँ pq² लिख सकते हैं 5pq²। उसी तरह से यहाँ पे हमारा -2q²r और यहाँ पे +q²r, ये बन जाएगा ओनली -q²r प्लस 3pqr -8। तो कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए, ओके। नेक्स्ट ये कह रहा है एक्सप्रेशन हैविंग 3, तो ठीक है ट्राइनोमियल, बट मोर कह रहा है, वो तो पॉलिनोमियल होता है, सो दैट्स व्हाई q इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The value of 9x² plus 49y² minus 42xy when x equal to 15 and y equal to 3, इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर होगा अगर हम लोग x 15 डालते हैं और y 3 डालते हैं? चलो जल्दी से बताओ। Click on the pause button, solve it and get back with the answer. चलो, is your answer is 576। बहुत बढ़िया। सो कुछ नहीं, सिंपल हमें x की जगह में 15 डालना है, y के जगह में 3 डालना है और बस इसे सॉल्व कर डालना है, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा 576, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डिग्री ऑफ 6x⁻7 - 7x³ plus 3x² plus 2x - 1 is, इस algebraic एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है? ये पॉलिनोमियल है, हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये, उसका डिग्री कितना है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द algebraic एक्सप्रेशन। Okay, let's look into the answer. Yes, that's the correct answer. That's a equal to 7. So बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। हाँ, तो मजा आ रहा है, राइट? सो algebraic एक्सप्रेशंस, algebra में एकदम मजा आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ट्राइनोमियल्स आर देयर? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। कितने सारे ट्राइनोमियल्स हैं यहाँ पे? फटाफट बताओ, फटाफट, जल्दी से। Ending the time in 3 2 1 and answer is 3। कौन कौन सा होगा? 2 नंबर होगा, 4 नंबर होगा और 5 नंबर होगा, ठीक है। ये 3 हमारे ट्राइनोमियल्स हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अब क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस काफी सारे प्रैक्टिस हो गए, अभी हम लोग करेंगे ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन समझते हैं, एडिशन क्या करना है। तो जस्ट लाइक नंबर्स और कांस्टेंट्स, जैसे हम लोग सिंपल ऐड करते हैं ना, 14 + 13 = 27, इसी तरह से हम लोग अलजेब्रिक टर्म्स को भी ऐड करेंगे। अब टर्म्स को ऐड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वो लाइक टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग ऐड कर पाते हैं।
ऑल्दो हम लोग एक्सप्रेस जरूर कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो उनका सम क्या होगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई। अगर कोई कहता है कि x चलो 5 है, y 8 है, तो ऑब्वियस हमारा 5 प्लस 8, चूंकि दोनों कांस्टेंट से ऐड कर सकते हैं 13। ओके, सो व्हेन द टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स, जैसे मैंने कहा वेरिएबल्स सेम होंगे तो रिजल्ट जो होगा वो एक अनदर टर्म। ओके, जैसे यहाँ पे लाइक है x और x, इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 2x। ओके, चलिए अब आता है सब्ट्रैक्शन। वैसे ही कुछ है ना कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियस है जैसे यहाँ पे क्या है कि भाई 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ वेरिएबल a, तो भाई फ्रॉम a कह रहा है तो a माइनस 9 कहेंगे। ओके, सो इसी तरह से अगर x रिप्रेजेंट 5 और y रिप्रेजेंट 2, तो x माइनस वाई अगर हम लोग कर रहे हैं एज ए दो वेरिएबल x और y, उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो x माइनस वाई में 5 माइनस 2 आएगा 3। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे एक्सप्रेशन को जो है सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन रिप्रेजेंट इट। आगे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन की ओर। मल्टीप्लीकेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल्स या दो वेरिएबल्स दो कांस्टेंट जैसा मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी ऐसा ही कुछ करेंगे। जैसे 6 इंटू एक्स है। अब यहाँ पे क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो एक्स और इंटू जो है ना थोड़ा थोड़ा सेम जैसा, कुछ बच्चे तो एक्स को ऐसे ही लिखते हैं, मैं अक्सर देख, एक्सक्यूज मी, बहुत सारे बच्चे एक्स को ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे एक्स को ऐसे लिख देते हैं और इनटू को भी ऐसे लिखते हैं। अब बहुत समस्या होता है, आखिर है क्या भाई, ये एक्स है या इनटू है, गंभीर समस्या हो जाता है। सो बेटर हम लोग इनटू को, सिंबल ऑफ इनटू को रिप्लेस कर देते हैं और उसको हम हटा ही देते हैं, रिप्लेस करने से अच्छा हटा ही, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 6x मतलब 6 इंटू है, जो इंटू का सिंबल है वो छुपा हुआ है। ओके, जैसे 5 इंटू बी है तो 5 भी लिख डाले, p इंटू एक्स है, गंभीर समस्या है, पी एक्स लिख डाले। ओके, so when two terms are multiplied then product has the coefficient equal to the product of the coefficient of the terms। जैसे हमारे पास 5a इंटू 2b है, तो यहाँ के जो कोफिशियंट्स है 5 और 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो वेरिएबल है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, बन के आया 10ab। ठीक है बच्चों, सो जल्दी से लिख डालो, मजा आ रहा है तो एक बार ढोलक बजा दो भाई, ढोलक। अमित मोदक सर का फेवरेट है ढोलक, जल्दी से दौड़ा ढोलक बजा दो। सो राइट ऑन द चैट बॉक्स ढोलक। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या है भाई, क्या क्या टिप्स है कि इट इज अ कन्वेंशन टू राइट प्रोडक्ट ऑफ a एंड 4 एज 4a नॉट a4। हाँ, ये भी बात सही है कि अगर हम लोग जब भी लिखते हैं नंबर्स को पहले लिखें, ठीक है, ये नहीं कि 3 इंटू 4 12 होता है सर, 4 इंटू 3 डाल करो मल्टीप्लाई, जैसा 12 ही तो आना है, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, ये कन्वेंशन है, वी ऑलवेज राइट द अल्फाबेट्स later and the coefficients as a number as a constant, उनको पहले लिखते हैं। Now we generally do not put the into sign in the expression to avoid confusion with the variable x। मैंने बहुत ही क्लियरली बताया। Okay, next, when the variables are multiplied then the product will also be a variable। जब variables multiply होते हैं तो जो product बनेंगे वो भी एक variable ही होते हैं। Next comes power of a variable। Power of a variable क्या होता है, when a variable is multiplied by itself several times। जब किसी variable को हम लोग बहुत बार, काफी बार multiply करते रहते हैं, then the product is written in an exponential form। इसको हम लोग powers के फॉर्म में, exponents के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे हमारा एक बेस होगा उसका एक पावर होगा। जैसे x को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 टाइम्स x वी कैन राइट x रेज टू पावर 3, या कह सकते हैं एक्सपोनेंट 3, जहां पे ये क्या है एक्सपोनेंट है, या फिर कह सकते हैं
पावर ऑफ एक्स है। और ये हमें बताता है, ये इंडिकेशन देता है कि वो नंबर, वो वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रखा है, कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो रखा है। ओके, तो तरह तरह के नाम कह सकते हैं, एक्स रेज्ड पावर ऑफ 3, जहां पे कह सकते हैं एक्स हमारा बेस है, 3 हमारा पावर है, एक्सपोनेंट्स है, तरह तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट कम्स हमारा डिविजन। अब डिविजन, जब हम लोग एक वेरिएबल को डिवाइड करते हैं कांस्टेंट से, तो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, क्योंकि वेरिएबल को कांस्टेंट से डिवाइड कर नहीं पाएंगे, तो वो हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के छोड़ देंगे। जैसे x बाई 5, x डिवाइड बाई 5 नहीं कट कर सकते, लाइक टर्म्स होगा तो सोच सकते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रख के छोड़ देंगे। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि डिवाइड करने के लिए, दो अलजेब्रिक टर्म्स को डिवाइड करने के लिए कांस्टेंट शुड बी डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट्स को कांस्टेंट से करेंगे और वेरिएबल्स को वेरिएबल से ही करेंगे, ना कि 5 का टेबल में ऐसे सोचेंगे भाई x कब आएगा बताओ, नहीं। Okay, it should be cut down, it should be reduced by constants and variables and variables. Okay, moving further. Once again, the most awaiting quiz time. Let's have the first question on the screen. If P is equal to 3A minus 5B, Q is equal to 4A plus 7B, and R equal to minus 2A plus 6B, then P minus Q plus R is equal to what? अगर P हमारा 3A minus 5B है, Q अगर हमारा 4A plus 7B है, और R अगर हमारा minus 2A plus 6B है, then what is the value of P minus Q plus R? फटाफट बताओ, फटाफट, एकदम जल्दी जल्दी। पॉज बटन को क्लिक करो, फटाफट आंसर बताओ। यस, चलो, रिवीलिंग द आंसर इन 5, 4, 3, 2 and 1. The right answer is minus 3A minus 6B. तो यहां पे क्या पूछा है, P माइनस क्यू प्लस आर। P हमारे पास क्या है, 3A माइनस 5B, माइनस Q हमारे पास क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग जो है ना ब्रैकेट नहीं देते हैं, जब माइनस हो तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर दो टर्म्स है या दो से अधिक टर्म्स है, हमेशा ब्रैकेट पे रखने की कोशिश करना। ओके, प्लस आर, आर हमारे पास क्या है ना, माइनस 2A प्लस 6B है। अब इसे खोलते हैं हम लोग, 3A माइनस 5B माइनस 4A माइनस 7B माइनस 2A प्लस 6B। तो हमारे पास A वाले टर्म्स कितने हो गए, 3A माइनस 4A माइनस A और माइनस 2A, तो बन गया माइनस 3A माइनस 5B माइनस 7, तो माइनस 5 माइनस 7 हो गया माइनस 12 और प्लस 6, तो ये अल्टीमेटली देगा माइनस 6B, and that is what our answer is. Let's move to the next question. Subtract 2A minus 3B plus 4C from the sum of A plus 3B minus 4C, 4A minus B plus 9C and minus 2B plus 3C minus A. चलो भाई जल्दी से सॉल्व करो और बताओ कौन सा आंसर आ रहा है। ऑलराइट, चलो फिर देखते हैं आंसर क्या होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलो सॉल्व करते हैं इसे। सब्ट्रैक्ट 2A माइनस 3B प्लस 4C फ्रॉम द सम ऑफ, तो पहले तो सम निकालते हैं इसका, ठीक है, सम ऑफ ये, तो लिखते हैं A प्लस 3B माइनस 4C प्लस 4A माइनस B प्लस 9C प्लस माइनस 2B प्लस 3C माइनस A। तो सॉल्व करते हैं, A प्लस 3B माइनस 4C प्लस 4A माइनस B प्लस 9C
-2b प्लस 3c माइनस ए वाले टर्म्स देख लेते, पॉजिटिव यहां नेगेटिव, ये तो खत्म हो गया, क्या बचा 4a। अब 3b यहां पे है, यहाँ पे -b 2b हो गया, 2b माइनस 2b 0 हो गया। c वाले टर्म्स को देखते हैं, -4c प्लस 9c पॉजिटिव 5c प्लस 3c, तो ये हो गया प्लस 8c। अब क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम, ठीक है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा एज पर क्वेश्चन 4a प्लस 8c माइनस 2a माइनस 3b प्लस 4c, तो ये आ जाएगा 4a माइनस 2a, कितना हो गया 2a, 8c माइनस माइनस ओके 8c माइनस 4c कितना हो जाएगा 4c, और ये माइनस माइनस प्लस 3b, ये हो जाएगा प्लस 4c। सो ये हमारा आंसर होगा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, 2a प्लस 3b प्लस 4c। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये IMO सेट 2016 का सवाल है, बहुत ही सुंदर सा सवाल, देखते हैं। किरण स्पेंड 6x ऑन अ बुक, किरण ने 6x स्पेंड किया, कितना 6x, 6 on food and had 18 left with her, sorry. What was the sum of money she had at first? तो किरण के पास कुछ अमाउंट था, पता नहीं कितना अमाउंट था, उसने 6x टाइम्स किताब में स्पेंड किया, 6 रुपया का कोई खाना वाना नाश्ता वगैरह की, एंड 18 रुपया बचा हुआ अभी भी। तो बताओ सम कितना था, हाउ मच मनी शी वॉज हैविंग। Was it 6x plus 18? Was it 6x plus 24? Was it 64x या 24x? Let's have the answer. Here we are. The right answer is 6x plus 24. कैसे? 6x प्लस 6 रुपया फूड में प्लस 18 रुपया बचा था, तो 6x plus 24 is the sum of money Kiran was had initially. Okay, let's move to the next question. Mr. Gupta asked two of his friends to solve the expression. बहुत ही सुंदर सा सवाल, ध्यान से देखना। मिस्टर गुप्ता को जो है दो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, ओके, मिस्टर गुप्ता आस्क्ड टू ऑफ हिज स्टूडेंट्स, मिस्टर गुप्ता ने दो स्टूडेंट से कहा कि भाई सॉल्व करो इस एक्सप्रेशन को और फिर ब्लैक बोर्ड में लिख डालो। तो आर्यन ने लिखा, आर्यन नाम का एक बच्चा था, उसने लिखा ये 3a माइनस 4, 3a का पावर माइनस 4 b टू द पावर 5। अयान ने लिखा 3b टू द पावर 5 बाई a टू द पावर 4। अब थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स यूज करो, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो बताओ किसने सही आंसर लिखा, आर्यन ने या अयान ने या दोनों ने या किसी ने नहीं। 9a to the power 3 b to the power minus 8 divided by 81 a to the power minus 5 b to the power 2 और whole power minus 1 by 2। Okay, चलो फिर let's look into the answer of this IMO 2017 question. Yes, the C option is correct. दोनों सेम, कैसे बताते हैं। अब देखो यहां पावर कितना है -1/2, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, 81 a to the power minus 5 b to the power 2 divided by 9 a to the power 3 b to the power minus 8, ये बन जाएगा +1/2। ओके, तो अब क्या है, अपन क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, तो ऐसा करते हैं, इसको वैसा करते हैं 9 9 ठीक है, तो ये हो गया पहले, ये 3 ऊपर जाएगा तो a का पावर -8 हो जाएगा, ठीक है,
ऐड हो जाएगा, -5 -3 ऐड हो गया, ये -8 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो b का पावर 10 हो जाएगा। अब बहुत आसान है, इसका पावर 1/2 है, तो 1/2 मतलब स्क्वायर रूट 9 का कितना हो जाएगा, आधा 3। ओके, मतलब 9 का स्क्वायर रूट, ऐसा नहीं कहेंगे कि आधा कहना हो 9/2, नहीं नहीं, 9 का स्क्वायर रूट 3। a टू द पावर -8 का स्क्वायर रूट होगा a टू द पावर -4, और b का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 5। अब देखो 3 a टू द पावर -4 b टू द पावर 5, ये तो किसने लिखा, अयान ने लिखा। अब इसी को ऐसा कर सकते हैं ना कि पॉजिटिव पावर में लिखें b का पावर 5 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4, बिल्कुल सही है। तो अयान ने भी थोड़ी ना गलत लिखा, उसने भी सही। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ देम। ठीक है, दोनों ने बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो कुछ सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बताओ, मैच द कॉलम्स नंबर। यहां पे हम लोग कुछ ज्योमेट्री के सवाल, कुछ डिफरेंट लेवल के सवाल भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के भी। मैच द कॉलम्स नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, कितने सारे लाइंस जा सकते हैं। नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन विथ वन सेम इनिशियल पॉइंट। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस, और डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज। तुम्हें मैच द फॉलोइंग देखना है, कर लो, सोच लो, फिर आंसर बता। अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, 1 के साथ ये, 2 के साथ ये, कौन सा ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, फिर वही हो जाएगा। ओके, चलो लेट्स लुक ऑन द ऑप्शंस। Okay, so let's see the answer in 3, 2, 1. Yes, option 1 is correct. Option 1 is correct. 1 का R. Number of lines passing through two given points. Number of lines passing through two given point. अगर दो पॉइंट है, कितने सारे लाइन पास होते हैं, एक ही तो पास हो सकता है, 1। ठीक है, इसका हो जाएगा R. नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन विथ सेम इनिशियल पॉइंट। भाई यहां से कितने सारे बना सकते हैं, एक पॉइंट से बहुत बना सकते हैं ना, इनफाइनाइट बना सकता है, राइट। नंबर ऑफ रेज, रेज मतलब वन एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट ये, इधर नॉन एंड पॉइंट है, तो ऐसे इनफाइनाइट बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा एस। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट दैट आर इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस। अगर पैरेलल है, 3 लाइन पैरेलल है, तो भाई क्यों मीट करेगा, पहली बात क्यों मीट करेगा ये, सो 0। एंड द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, सर्कल के पेरीमीटर को क्या कहा जाता है, सरकमफरेंस। सो आंसर इज वो RSQP। ठीक है, RSQP बिल्कुल सही है। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। The total number of students who applied for a scholarship in the last 5 years is given below। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट्स ने अपियर किया स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए, तो उनके नाम नंबर दिए और ईयर, 2008 में 3000, 2009 में 3500 एंड सो ऑन। यूजिंग द स्टार है ना सिंबल, यूजिंग द स्टार सिंबल टू रिप्रेजेंट 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे हम लोग पिक्टोग्राफ्स करते हैं ना वो, तो मान लेते हैं स्टार मार्क अगर हमारा 500 स्टूडेंट्स को शो करता है, तो हाउ मेनी सिंबल्स बनाएंगे नीडेड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2010। 2010 में कितने बच्चे हैं, 4000 है। तो बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ कितने स्टूडेंट्स, कितने स्टार बनाए। अगर एक स्टार 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ वन स्टार इज रिप्रेजेंटिंग 500, कितने स्टार्स बनाऊं मैं 4000 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, चलो, सो 4000
स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लोग इसको 500 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें आता है सिर्फ और सिर्फ 8। ठीक है, 4000 को अगर 50 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो आंसर आता है हमारा सिर्फ और सिर्फ 8। ओके, सो 8 स्टार बना देंगे हम लोग। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोर सिंबल्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2012 देन इन 2009? 2009 से लेके 2012 में अगर कंपैरिजन करें तो कितना एक्स्ट्रा सिंबल्स बनाना पड़ रहा है 2012 में 2009 के रेस्पेक्ट में? ओके, गेटिंग माय पॉइंट? 2009 के रेस्पेक्ट में 2012 में कितने एक्स्ट्रा स्टार्स लग रहे हैं? बहुत ही सिंपल, लेट्स डू इट। 5000 था 2012 में और 2009 में था सिर्फ 3500, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है? 1500। और 1500 को हम लोग को दिखाना स्टार्स के माध्यम से, राइट, सिंबल्स के माध्यम से। सो भी एक एक स्टार 500 पे लागू होता है, तो 1500 में कितने स्टार लगे? सर क्या पूछ रहे हो, इतना इजी, 3 स्टार, सिंपल। ओके, चलो। Okay, so next question. 13 by 48 is equal to, ये 13 by 48 किस सॉल्यूशन, किस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन है? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? किसको सॉल्व करे तो 13 बाय 48 आने वाला है? सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, होमवर्क करने का और मुझे चैट बॉक्स में बताना किसका ये आंसर है, किस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे 13 बाय 48 आता है। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज माय सेशन ऑफ द स्प्राउटिंग सीड्स ऑफ अलजेब्रा। और ये हमारा लेक्चर 1 है, अभी खत्म नहीं हुआ। लेक्चर 1 है, आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस ऑफ लेक्चर 2 and I'm making it a different parts and make you aware with very very fantastic concepts along with the previous year questions. Till then, bye bye. Thank you so much students. Thank you everyone.